जय हिंद एवरीवन। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी क्लास नंबर 9th रहने वाली है, जिसमें हम और आगे के इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस सेशन में के लास्ट में आपको एक छोटा सा टेस्ट देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस ईयरली होगा और आपको ये रियलाइज कराया कि हाँ, अब आपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लिए हैं और एग्जाम में आएगा तो अब आप आसानी से लगा पाएंगे। तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना दोस्तों, और देखना कितने आसान तरीके से आप इन वर्डों को और इन इडियम्स को याद कर लेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट इडियम देखते हैं दोस्तों। वो है हमारा इन वोग। तो इन वोग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों इन फैशन। तो इन फैशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि जो चीज आजकल बिल्कुल फैशनेबल हो ना, फैशन में हो, प्रचलन में हो और आजकल ट्रेंडिंग में हो, तो उसके लिए इस इडियम का यूज करते हैं इन वो। और उसी के थ्रू एक आप हिंट लेना चाहें तो मीशो ऐप को सोच सकते हैं कि मीशो ऐप पर वही दिखाया जाता है जो फैशन में हो, प्रचलन में हो। तो इस तरीके से आप इस इडियम को याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। वो है हमारा टू लीड वन बाय द नोज। अब आप खुद बताइए कि आप किसी पर्सन को नोज के थ्रू लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली। किसी को आप कंप्लीटली कंट्रोल करें, किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करें, तो उसके लिए यूज करते हैं हम टू लीड वन बाय द नोज। अब आप इस पिक्चर से बिल्कुल समझ जाएंगे, आपकी डेली लाइफ की है और अब आप आसानी से इस इडियम को याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बता देता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आपको वोकैब की नित्य सीरीज मिलेगी, जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से हमने ट्रिकों के थ्रू बहुत सारे वर्डों को याद किया है। तो यदि आपने ये क्लासेस नहीं देखी है तो एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, रिवीजन कर लेना। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इनसे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और यदि आप पीडीएफ परचेज करके उसे पढ़ना चाहते हैं, उसे रिवाइज करना चाहते हैं और सेम ट्रिक और इमेज के थ्रू रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप बहुत मिनिमल प्राइस पे करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 1500 प्लस वर्ड आसानी से याद करने को मिल जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको अपडेट कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट ईडियम है हमारा फेल फ्लैट। अब फेल फ्लैट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट। मतलब कि इफेक्ट जो आप मतलब इफेक्ट दिखाना चाह रहे थे, उस इफेक्ट को दिखाने में आप असफल हो जाना, फेल हो जाने, उसके लिए यूज करते हैं हम फेल फ्लैट। क्लियर? तो अब आप सिंपली याद कर लेना कि फेल फ्लैट का मतलब फेल टू हैव एन इफेक्ट, इफेक्ट दिखाने में फेल हो जाना। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा डक्स इन अ रो। अब देखिए, आपने बहुत सारी डक्स को एक रो में देखा होगा। तो रो में देखने का मतलब है कि आपने उन्हें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से देखा होगा। तो बस डक्स इन अ रो का मतलब भी क्या होता है? हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, कि सारी चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपरली हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, उसके लिए यूज करते हैं डक्स इन अ रो, चीजों को व्यवस्थित करना। ठीक है, जिसमें हमारी जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही शानदार होती हैं, हर चीज को अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज तरीके से रखती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मेथड टू वंस मैडनेस। तो किसी की मैडनेस का मेथड क्या हो सकता है? तो उसका मतलब हो सकता है दोस्तों सम सीमिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर। मतलब दिखाई तो डिसऑर्डर दे रहा है बल्कि है वो स्ट्रक्चर। तो व्यवहार वास्तव में इतना मूर्खतापूर्ण नहीं दिखाई देना, मतलब जितना मूर्ख वो है उससे ज्यादा दिखाना, या ये कह लीजिए ना बस मैडनेस दिखा रहा है, बाकी समझदार बहुत है। तो उसके लिए यूज करते हैं मेथड टू वंस मैडनेस। ठीक है, तो पागलपंती दिखाने के तौर पर आप इस इडियम को याद रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों टू बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब आप बताइए
कि कोई व्यक्ति है, आप ही हो, आप ड्राइंग बोर्ड पर वापस जा रहे हो, बैक टू जा रहे हो, तो इसका मतलब आपने पहले भी बनाए होंगे कुछ स्केच ट्राई किया होगा, बट आप क्या हो गए होगे, फेल हो गए होगे, इसी वजह से तो आप दोबारा जा रहे हैं। तो बस इसका मीनिंग भी वही होता है, स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड। मतलब जो पुराने प्लान थे वो फेल हो गए, अब दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करना। तो स्टार्टिंग एनीथिंग फ्रॉम स्केच आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल। तो आई होप ये इडियम अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पीक्स वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। देखिए हिंदी मीनिंग होता है इसका किसी चीज के बारे में बहुत जानकारी देना, उसके लिए यूज करते हैं स्पीक्स वॉल्यूम। और यदि इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो ये होगा कन्वेज अ ग्रेट डील। इसका क्या और रिलेट कर सकते हैं, प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, कि किसी के बारे में बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज रखना, इंफॉर्मेशन रखना, बताना, उसके लिए यूज करते हैं हम इस इडियम का स्पीक्स वॉल्यूम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा टू गेट द बॉल रोलिंग। अब बताइए कि एक बॉल है वो रोल कराई जा रही है, स्टार्ट करा दी रोल कराना, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा टू बिगिन अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस की शुरुआत करना, किसी एक्टिविटी की शुरुआत करना, इसके लिए यूज करते हैं हम टू गेट द बॉल रोलिंग। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा टू गो नट्स, जिसका मतलब होता है दोस्तों क्या, अगर गो टू नट्स है या टू गो नट्स है तो बिकम क्रेजी, पागल हो जाना, पागलपंती दिखाना, बिल्कुल क्रेजी टाइप में हो जाना, उसके लिए यूज करते हैं हम टू गो नट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इडियम है आपके सामने मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अब बताइए कि आपका एक कप है और लिप है, इसके बीच में बहुत सारी स्लिप है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा बैड थिंग्स मे हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड। मतलब कोई टास्क है उसे फिनिश करने से पहले बहुत ज्यादा नुकसान हो जाने या बहुत ज्यादा हर्डल्स आना, उसके लिए यूज करते हैं हम इस इडियम का। तो काम शुरू होने से पहले नुकसान होना, तो मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अब देखिए आप मतलब मोस्टली इडियम्स को इस तरीके से याद कर पाएंगे दोस्तों कि उसी में से मीनिंग निकल जाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडियम को आप बिल्कुल उनके जो मतलब मीनिंग है ना उससे रिलेट करें, क्योंकि इनकी वर्डिंग चेंज हो जाएगी, सेंटेंस चेंज हो जाएगा और इनका यूजेस भी चेंज हो जाता है। बट जो मेन इनकी एक्सप्लेनेशन होती है ना, जो इनका मेन मीनिंग होता है, उसको आप याद रख लीजिए, वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वो स्टेटमेंट में आए, सेंटेंस में आए या फिर अदर किसी भी वो उसमें फेस में दे सकते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है। बाकी हम टेस्ट में भी देख लेंगे कि प्रीवियस ईयरली कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ब्रेक इन। अब देखिए ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंटर अ बिल्डिंग इलीगली। तो किसी बिल्डिंग में आप इलीगली एंटर कर रहे हैं, जबरदस्ती प्रवेश कर रहे हैं। और अदर मीनिंग देखें तो टू इंटरप्ट व्हेन समवन इज टॉकिंग। तो दो मीनिंग निकल का है ब्रेक इन के, कि एक बिल्डिंग में इलीगली एंट्री लेना या फिर जब कोई बात कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट करना। तो दोनों ही ब्रेक इन के मतलब होते हैं। तो ब्रेक इन के अब आप याद कैसे कर पाओगे, ब्रेक इन को रिलेट कर लीजिए बिल्डिंग इन, ब्रेक इन बिल्डिंग इन, मतलब ब्रेक इन का मतलब है बिल्डिंग के अंदर घुसना इलीगली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम देखते हैं, वो है हमारा कॉपी कैट। इसे तो मोस्टली हर स्टूडेंट जानता ही होगा, कॉपी कैट का मतलब क्या होता है। कॉपी कैट का मतलब होता है वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली, मतलब वह व्यक्ति जो किसी दूसरे के व्यवहार, प्रथाओं या फिर उसके कार्य की नकल करे, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी कैट। आपकी क्लास में आपने स्कूल टाइम में देखा होगा कि सेम सेम चीज, मतलब एक ही कॉपी लेकर सब उसे ही नोट कर लेते, उसे ही लिख देते थे, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉपी कैट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब बताइए आप एक बुक को उसके कवर से जज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो आपकी लाइफ से ही रिलेटेड है। क्या है कि टू इवेल्युएट पीपल्स वर्थ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से ही पहचान लेना, अच्छे इसके पास कितना पैसा होगा या फिर ये कितना बड़ा आदमी है,
तो उसको उसके बाहरी रूप से ही पहचाने तो वो क्या है, गलत है। कि किसी चीज़ को उसके बाहरी रूप से न आंकना चाहिए। अब एग्ज़ाम्पल के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं, जिसमें बाहर तो लिखा है कि बहुत अच्छी स्टोरी है और बेहतरीन रहेंगी, बट जब आपने अंदर पढ़ा तो उतना मज़ा नहीं आया, उतनी अच्छी नहीं रही। तो इससे क्या मतलब निकल कर आया कि आपने बुक को उसके कवर से रिलेट कर लिया। और आपकी बिल्कुल ऐसी अ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिससे आप बिल्कुल रूबरू होंगे। कैसे? देखिए पार्लर, तो पार्लर का खेल भी आप जानते हैं, तो आप बाय फेस ये नहीं पता कर सकते आखिर रियल फेस है क्या? बाकी तो कमाल हमारे पार्लर वालियों का होता ही है। तो आई होप अब आपके ये वाला इडियम तो बिल्कुल याद रहेगा, चाहे आप गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो। तो स दोनों के लिए अब ये बिल्कुल छप चुका होगा, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। और देखिए दोस्तों, किसी की भी जो फीलिंग्स है उसको हर्ट करने का कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा सिंपल पर्पज़ है कि जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, इडियम आए, तो आप बिल्कुल शानदार तरीके से, आसान तरीके से सही लगा कर आएँ। बस ये हमारा पर्पज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। अब बताइए, जितने भी आपके पास एग्स हैं, उनको यदि आप सेम बास्केट में रख दोगे तो क्या होगा? यदि बास्केट को कुछ नुकसान हुआ तो आपकी जितना भी रिसोर्सेज़ है सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो मना कर रहा है, डोंट पुट ऑल योर एग्स। तो क्या मीनिंग आएगा निकल के कि डोंट कंसंट्रेट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस। मतलब सब कुछ दांव पर मत लगाइए या फिर एक जगह पर रखिए। तो जिससे क्या होगा, यदि नुकसान हुआ तो सारी चीजों को नुकसान हो जाए। और रियल मीनिंग देखना चाहते हैं और ज्यादा क्लियरिटी के साथ, तो वो है नोट रिस्क एवरीथिंग और डिपेंडिंग एंटायरली ऑन अ सिंगल थिंग। कि एक सिंगल थिंग पर डिपेंड मत रहिए। चलिए एग्जांपल के लिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। आप भी कहते रहते हैं सर बता दीजिए मोटिवेशन के लिए। देखिए दोस्तों, यदि आप इस टाइम पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट पर डिपेंड मत रहिए। यदि आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आप एग्जाम तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपके जो उसमें आ रहे सब्जेक्ट है, तीनों चारों सब्जेक्ट है, अच्छे तरीके से हो पाए, जब भी आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो आपको अच्छा लगता है, आपको आता है, उस पर ही आप 3-4 घंटे और मतलब पूरा-पूरा दिन निकाल लें। तो ऐसा करने से आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएँगे। मैं अभी बता रहा हूँ, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना होगा। जो आपके कम आता हो उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, जो ज़्यादा आता हो उसको कम टाइम दीजिए रिवीज़न के लिए, बस। ज़्यादा दिल-लगी नहीं करनी, आपको सिर्फ़ इतना पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाए। उसके बाद तो लाइफ आपको सिखा ही देगी, जैसे हमें सिलेक्शन के बाद सिखा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम है हमारा, टू रिस्क लाइक ए फोनिक्स, सॉरी, टू टू राइज लाइक अ फोनिक्स। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, फोनिक्स एक बर्ड था जो यूरोपियन साइड में है। उसमें क्या था कि मतलब एक डिजास्टर हुआ, आग लगी और मतलब सब बिल्कुल राख हो गया। उसके बाद भी वो बिल्कुल जीवित हो गया और दोबारा से अपनी लाइफ गेन कर ली। तो वहां से इस इडियम को बनाया है, टू इमर्ज विद अ न्यू लाइफ, मतलब फिर से सफल होना। और यदि और क्लियरिटी चाहिए तो इमर्ज रिन्यूड आफ्टर अपेरेंट डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन, ये मतलब बहुत बड़े डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन के बाद भी दोबारा से उठना, दोबारा से कामयाब होना, उसके लिए यूज करते हैं टू राइज लाइक द फोनिक्स, जैसा मेनली आपको साउथ की मूवीज में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, आपको फीडबैक मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी होते हैं और मेहनत करने के लिए आगे कंपेल भी रहते हैं कि हाँ वो और ज्यादा मेहनत करनी है हम लोग को और हमारी टीम को। तो नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों, पे हीड टू। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पे हीड टू का मतलब है लिसन केयरफुली विद अटेंशन। किसी की वार्निंग को, किसी की इंफॉर्मेशन को, एडवाइस को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, सावधानी पूर्वक बरतना, उसके लिए कहते हैं पे हीड टू। आई होप आपको ये इडियम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम है हमारा इजी मनी। अब इजी मनी का क्या मतलब है? आसान पैसा। तो आसान पैसा कैसा होता है? मेक मनी विदाउट मच एफर्ट और मे बी इलीगली, इलीगली कमाई कर लेना या फिर बिना एफर्ट लगाए पैसे को पा लेना, उसको कहते हैं हम इजी मनी। नाजायज कमाई या फिर हराम का पैसा।
तो एग्जाम्पल के लिए अब आप समझ सकते हैं जो इस टाइम पर सिचुएशन चल रही है क्या है कि एलिमनी के नाम पर जो महिलाएं हैं, गर्ल्स साइड है, जो मतलब सही नहीं है, वो अच्छे सेलिब्रिटी या फिर मालदार व्यक्ति से, लड़के से शादी करती हैं, 1-2 साल बाद डिवोर्स ले लेती हैं और एलिमनी के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा ठगा जाता है। जैसा कि आप चहल के केस में भी देख सकते हैं कि 60 करोड़ या जो भी मांगा गया है, तो एलिमनी के नाम पर ये चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो हराम का पैसा चाहते हैं, है ना? और इधर यदि हम बात करें डोरी की, दहेज की, तो वो भी हराम का पैसा चाहते हैं। तो ये दोनों ही क्या कह सकते हैं हम, इजी मनी है, दहेज भी और एलिमनी भी। तो जहाँ पर आप बिना एफर्ट लगाए पैसा पा सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल से आप समझ पाए होंगे ईटीएम का मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा ट्राइंग टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म। तो प्लेयर्स आर्म कह लीजिए, वंस आर्म कह लीजिए, एक ही बात है। जब आप किसी की आर्म्स को ट्विस्ट करना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करना। टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, कि कुछ करने के लिए उसे जबरदस्ती उसके मतलब हाथ मोड़ना और उसके आर्म को ट्विस्ट करना, इसका ईडियम का मतलब होता है। तो आई होप क्लियर हुआ, ट्राई टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट ईडियम है हमारा कैच 22। देखिए कैच 22 ये जापान का एक नॉवल भी है और कहानी भी वहां से ली गई है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या फिर इसके बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं। मैं आपको सीधा सीधा इसका मीनिंग बताता हूँ। देखिए इसका मीनिंग होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। एक ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन नामुमकिन हो, उसके लिए कैच 22 का यूज किया जाता है। ऐसी स्थिति या समस्या जिसमें समाधान स्वयं को नकार दे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि ठाकुर कभी भी गब्बर को नहीं मार सकता था, सिचुएशन आप सभी को पता ही होगी। तो बस रिलेट कर लेना कैच 22 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों विन ल्यूरेंस। और देखिए ल्यूरेंस जो था वो सदाबहार, मतलब जो एक पेड़ होता है उसकी पत्तियों को कहते हैं। तो वहां से इस इडियम को लिया गया है। इसका मतलब है कि टू गेन ओनर्स, मतलब ख्याति जीतना, दूसरे का सम्मान पाना। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, बहुत सारी कंट्रीज के, बहुत सारे देशों के इन्होंने जो ग्रेटेस्ट ओनर है वो प्राप्त किए हैं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं टू गेन ओनर विंस ल्यूरेंस। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। वो है हमारा दोस्तों द लास्ट स्ट्रो। तो द लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरियस सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मेक्स द सिचुएशन इनटॉलरेट, कि मतलब बर्दाश्त बाहर। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जानवर है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टिक रखी जा रही है, तो ये टॉलरेट कर रहा है। बट लास्ट एक ऐसा टाइम आएगा कि लास्ट स्टिक रखते ही ये इनटॉलरेट होगा, मतलब इससे सहन नहीं होगा और ये गिर जाएगा। तो उसके लिए यूज करते हैं हम द लास्ट स्ट्रो। और यदि और क्लियरिटी चाहिए तो पढ़ सकते हैं आप द लास्ट in a series of unpleasant events that finally makes you feel that you cannot continue to accept a bad situation, कि भाई इससे बाहर नहीं, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके लिए कहते हैं हम द लास्ट स्ट्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नथिंग वेंटर्ड नथिंग गेन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि नो पेन नो गेन। तो रियल मीनिंग जान लेते हैं। वन हैज टू मेक एवरी एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कि यदि आप जोखिम उठाओगे तभी कुछ हासिल करोगे। ठीक है, कुछ हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जोखिम उठाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको सिलेक्शन चाहिए तो जोखिम क्या उठा रहे हो आप, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पूरा पूरा दिन आपको पढ़ने में निकल जाता है, तो वो सब क्या आपके एफर्ट है, तभी तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 40 विंग्स, जिसका मतलब होता है अ शॉर्ट नैप, मतलब थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेना या नींद ले लेने को हम 40 विंग्स कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप बस या फिर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो तब क्या है थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट की लाइफ में क्या होता है, जब वो लाइब्रेरी में हो तो तब थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, झपकी ले लेता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम 40 विंग्स। आई होप आपको इडियम क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों मेहनत कैसे लग रही है? आप यदि यहाँ तक अभी सेशन को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सीरियसली सेशन को कर भी रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे।
तो हमारे लिए जो भी आपके कमेंट हो, फीडबैक हो, कमेंट करना और बताना ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीलिंग द थंडर, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, दूसरे का श्रेय छीन लेना स्टीलिंग द थंडर कहलाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। टू बीट अ रिट्रीट, तो टू बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है दोस्तों टू लीव अ सिचुएशन, के पीछे हट जाना, वापस हट जाना, उसके लिए यूज करते हैं हम टू बीट अ रिट्रीट। जैसे लीव इमीडिएटली या फिर टू लीव क्विकली इन अ हरी, जल्दबाजी में छोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स, मतलब रिवार्ड भी देगा पनिशमेंट भी देगा, तो उसको कहते हैं हम कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। साम दाम दंड भेद, मतलब हर तरीके से आपसे काम कराया जाएगा। तो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंसेस समवन्स बिहेवियर। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है हमारा रैग्ड हिज ब्रेन। तो रैग्ड का मतलब क्या, कि आप अपने दिमाग पर जोर दे रहे हैं। तो टू थिंक वेरी हार्ड मीनिंग होता है इडियम का रैग्ड हिज ब्रेन। ठीक है, दिमाग पर जोर देना, कुछ सोचना ध्यान से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा अ बियर गार्डन, तो जिसका मतलब होता है अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टरबेंस, एक ऐसी जगह जहां पर शोर और अशांति हो, उसके लिए यूज करते हैं अ बियर गार्डन। तो बियर है, बहुत ज्यादा शोर करते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, तो उसी से रिलेट इस इडियम को किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीच फेवर पिच, इसका मतलब क्या होता है आई स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, के उत्तेजना की बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचना, उसके लिए यूज करते हैं हम फेवर पीच या फिर रीच्ड फेवर पीच। तो अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट एंड इल्यूशन। आई होप ये इडियम आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा एन ओलिव ब्रांच। तो एन ओलिव ब्रांच क्या होता है दोस्तों, देखिए जो ओलिव ब्रांच होती है ना, वो शांति के लिए यूज की जाती है, पीस के लिए। तो उसी से रिलेटेड इसका मीनिंग है अ जेस्चर ऑफ पीस। तो जो ओलिव ब्रांच है वो जेस्चर ऑफ पीस है, शांति का प्रस्ताव है, जहां पर शांति समझौता करना हो वहां पर हम ओलिव ब्रांच को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और यदि आपने यूएन का लोगो देखा हो तो वहां पर भी आपको ओलिव ब्रांच देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब टाइम है हमारे छोटे से प्यारे से टेस्ट का। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोचना है बिना देखे। तो अब फिर आप देख सकते हैं कि आपने इस सेशन से कितना सीखा है या नहीं, और उसके बाद मैं आपको सही जवाब भी बताऊंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्टीलिंग द थंडर। तो स्टीलिंग द थंडर का मतलब क्या था, कि दूसरे का जो वो था प्रेज था, दूसरे का सम्मान पा लेना। गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर सम्मान, के दूसरे का श्रेय छीन लेना, चुरा लेना। नेक्स्ट इडियम हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंस ल्योरेंस। तो इससे क्या याद आएंगे, मोदी जी। और देखिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयरली आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है रैंडम अपनी मर्जी से ही जो अच्छा लगा आपको परोस दिया, नहीं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो सही है, जो आया हुआ है वही आपको करा रहे हैं। तो क्या था मोदी जी के केस में, गेन ओनर, टू गेन ओनर मतलब होता है विंस ल्योरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पे हीड टू, जिसका मतलब था लिसन केयरफुली विद अटेंशन। और देखिए सीजीएल 2022 का क्वेश्चन, तो आप चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टू राइज लाइक अ फोनिक्स। तो बताइए वो फोनिक्स कैसे राइज हुआ था, टू इमर्ज विद अ न्यू लाइफ। फिफ्थ क्वेश्चन कॉपी कैट, तो इसे तो आप आसानी से बताएंगे कि वह व्यक्ति जो आसानी से कॉपी करता हो दूसरे, तो वन हु इमिटेट अनदर्स क्लोजली। नेक्स्ट है फेल फ्लैट, तो कोई इफेक्ट ना छोड़ना, फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने मेथड टू वंस मैडनेस, तो पागलपंती दिखाना लेकिन इतना पागलपन ना होना, तो सीमिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा 40 विंग्स, तो बताइए बताइए क्या था 40 विंग्स का, जो आप थोड़ी सी नैप ले लेते हैं, झपकी ले लेते हैं, नींद ले लेते हैं, अ शॉर्ट नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन टू लीड समवन बाय द
नोज, तो नोज से किसी को कंट्रोल करना क्या था, टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, रीच्ड फेवर पीच, तो बताइए क्या था, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। यस, तो बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ तक आपको सेशन कैसा लगा दोस्तों, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना और बताना आपको मतलब और क्या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप सभी को मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।